Welcome to the YouTube channel Anish Sir Official. This is the very first video. आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये कोचिंग इंडस्ट्री के लिहाज से तो सही है, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन। एक्चुअल में फिजिक्स 1D से स्टार्ट होता है, जिसको आप लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक के नाम पे काफी दिन चलता है, ये आप भी जानते हैं। फिर भी थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता चल जाए। देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, अच्छा, ये बेसिक मैथमेटिक्स में क्या है? बस बेसिक फॉर्मूले। हमको इसमें किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले के डेरिवेशन के बारे में नहीं जानना, कहाँ से आया, कैसा आया, वो मैथ्स में देखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो सबसे पहला पार्ट है, आप लोग पढ़ के भी आए होंगे 9th-10th में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसका है वो है ax² प्लस bx प्लस c। आप ये सब जानते होंगे। a को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x² बोलते हैं, b को कोएफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं, c को कांस्टेंट बोलते हैं। अभी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ पे हम इक्वल टू 0 लिख देते क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के बाद इसके रूट्स के बारे में आप सब पता ही होगा। रूट्स को लिखते भी थे x इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था ना? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको दो पार्ट में अपन लोग बांट के भी देखते थे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो अल्फा को क्या लिखते थे? -p माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा को लिखते थे -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था अल्फा बीटा। इसको दूसरे तरीके से भी आप सब लिखना जानते होंगे। ये अगर आप रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को देखें, हेयर b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और हम इसको d से लिखते थे, और इस हिसाब से इसको हम लोग लिख सकते हैं -b माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a, और बीटा को लिख सकते हैं -b प्लस रूट अंडर d अपॉन 2a। ये सब ठीक है? अच्छा, अब इस d के बारे में कुछ बात जानते होंगे, है ना, कि d की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होगी, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगी, d की वैल्यू लेस देन 0 हो तो क्या होगी, है ना? ये सब आपको मालूम होगा। अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट्स मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा, और ये रियल भी होते थे। अगर रूट्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बट इट इज रियल, और लेस देन 0 का मीन्स अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी। और ये किस फॉर्म में होते थे? ये एग्जिस्ट करते थे, एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट फॉर्म, कंजुगेट फॉर्म में यूज करते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सब बात बेसिक पता होना चाहिए। और थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लें तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। ऐसे तो बेसिक मैथ्स का क्लास है, फिजिक्स का तो ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है। अल्फा को हम क्या लिखे थे डी के फॉर्म में? जस्ट पिछली वाली स्लाइड पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अल्फा क्या है? -b
माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा क्या है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a ये है। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, देखिए तो माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, और दूसरा है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a। जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए नीचे क्या है इसका, नीचे इसका बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो हम इसको सीधा ऐसे मिला देते हैं। आप समझ रहे हो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर सेम है ना। अब इसको अगर आप देखा जाए कैलकुलेट करोगे प्लस करने के लिए तो देखो ये प्लस डी और माइनस डी कट जाए, क्या आ जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a, 2 कैंसिल माइनस b बाई a, ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स। इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हो, कैसे अल्फा इंटू बीटा करो। अब ये चीज यहां लाके अगर हम लिखें है ना, देखो क्या ये माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a। अब देखिए ऊपर में माइनस बी माइनस रूट डी और यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट डी, ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला है ये, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स रूट अंडर डी का होल स्क्वायर, और नीचे 2 2 4 और ए हो जाएगा ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सॉरी डी रूट है ना डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व कर लें तो क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस डी को रिजॉल्व करो तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, और नीचे क्या है 4a स्क्वायर। ऊपर जब आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय नीचे है 4a का स्क्वायर। ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको देखो तो ऊपर में कैलकुलेट करके आया 4ac और नीचे आया 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से एक a कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया c बाय a। अब इसके जो भी आपको जरूरत पड़े, अगर आपको ये दोनों बात पता है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं, और भी है, ऐसे ज्यादा फिजिक्स में जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी लॉग की, लोगारिदम है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें भी बेसिक फॉर्मूले, सबसे पहला जैसे अगर log a प्लस log b है ना, ऐड करना हो तो क्या आएगा, दूसरा log a माइनस log b हो तो क्या करेंगे। इसके बाद होता है अगर कभी log a का पावर b या m का पावर m, अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो क्या करेंगे। तो आप लोग को मालूम होगा ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट है ये, तो log a b हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं log a बाई b, इसको लिख सकते हैं b, पावर बगल में आ जाता है पता ही है, b log a, इस तरीके से। और एक और छोटा मोटा बात की, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a टू द पावर x इक्वल टू b, तो इसको log के फॉर्मेट में कैसे लेके जाएंगे, तो ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए, log किया जाएगा इधर a टू द पावर b इक्वल टू x। ठीक है, सिंपल है, ये सब बेसिक कन्वर्जन आना चाहिए। और एक बात और शायद कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाएगा कि log e टू द पावर बेस x है तो इसको log 10 में क्या कन्वर्ट करेंगे, ये थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, बहुत कुछ है। आई थिंक ये 2.303 log 10 बेस x होता है, देख लीजिए। ठीक है, ओके। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री हम सिर्फ उतना ही लेके चल रहे हैं जो जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री की बात अगर हम करें तो बेसिक फॉर्मूला, बहुत ज्यादा नहीं, देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहला तो आपको साइन थीटा कोस थीटा सब आप जानते हो, फिर भी एक देख लीजिए जनरल तरीका।
अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, कुछ भी ऐसे ABC, है ना, इसमें से बताने की जरूरत नहीं है कि इसको एंगल सामने वाले को हम सब क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर जिसके साथ एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, बेस। और सबसे बड़ी वाली साइड क्या है यार, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, जिनको नहीं याद रहता थोड़ा सा देख लीजिए, 90 डिग्री के साइड के अपोजिट क्या आता है, हाइपोटेन्यूस। जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। और जो एक छूट गया वो क्या है, जिसके साथ हाइपोटेन्यूस बेस बनाता है, देखिए हाइपोटेन्यूस जिसके साथ एंगल बनाता है उसको क्या बोलेंगे, बेस। चलिए इसमें साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है और कोसेक थीटा क्या है। साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी, कॉट थीटा इसका उल्टा करते चल जाइए, इसका उल्टा है तो P बाई बी, कॉस का उल्टा सेक तो इसको कर दीजिए H बाई बी, और ये साइन का उल्टा है तो इसको हम लिख देते हैं, बोलिए H बाई पी। ये तो जनरल बात हो गया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा प्रूफ भी किया जा सकता है, आप चाहो तो इसी से कर लेना, हो जाएगा, इजी है। कैसे, एक छोटा सा चीज आप इस्तेमाल करोगे इसमें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है, ये है पाइथागोरस थ्योरम, तो इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस यहाँ बेसिक 10th में ये सब पढ़ के आए होंगे। अब थोड़ा सा इससे आगे चल लेते हैं। थोड़ा सा आगे क्या है, दो फॉर्मूला अगर आप याद रखो तो आप जितना भी कुछ होता है सब कर लो, ठीक। एंगल वाले में बाद में आते हैं। सबसे पहले साइन ए प्लस बी, इसी का एक और है साइन ए माइनस बी, फिर कॉस का ए प्लस बी और कॉस का ए माइनस बी। ये चार फॉर्मूला नेसेसरी है, आपको याद रखना पड़ेगा, प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर हम साइन ए प्लस बी की बात करें तो क्या हो जाएगी, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां पे जब इसमें बीच में हम माइनस लगा देंगे तो साइन ए माइनस बी का हो जाएगा, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस वाले में जहां प्लस है उसमें माइनस यूज करेंगे, जहां माइनस है उसमें प्लस यूज करेंगे, और इसमें ऐसे लिखेंगे कॉस ए कॉस बी। इसको याद कर जाना है बिना किसी ड्रामेबाजी के, एकदम इसमें कुछ नहीं कि प्रूफ चाहिए, क्या करोगे प्रूफ जान के, फालतू वाली बात। नीट के हो तो आपको इसका जरूरत ही पड़ेगा नहीं कहीं प्रूफ का। अगर बाय वाले हो तो आपको इतना से काम चल जाएगा, और मैथ से हो देख लेना जाके, बहुत लंबा लंबा प्रूफ आएगा, पढ़ लेना जाके, मैथ्स में मिलेगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इसका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब बात आती है कि इसको हम क्यों याद करें, क्या फायदा है। देखो कहाँ फायदा मिलेगा आपको। जब आपको कभी कोई पूछेगा साइन 2 थीटा इसका फॉर्मूला बताओ, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनाओ। अच्छा tan का भी आप याद कर ही लो, हालांकि सर लोग आपको डिवाइड करके सिखाएंगे, लेकिन उस चक्कर मत पड़ना। अगर आपको tan a प्लस बी का जरूरत पड़े तो क्या लिखोगे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये 5 फॉर्म, ठीक है। अब आप देखो क्या क्या यहां से निकाल सकते हो। साइन 2 थीटा निकालोगे तो आपको क्या करना है, a को भी लिख देना है थीटा और b को भी लिख देना है थीटा, तो आपको साइन 2 थीटा मिल जाएगा। तो देखो ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, सॉरी ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला भी कॉस इंटू साइन है, लेकिन चलिए ठीक है, ये भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब ये टर्म बनेगा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है साइन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में लिखने की, तब क्या करोगे, थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा थीटा। इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हो गया। कॉस थीटा अगर आपको कॉस 2 थीटा लिखना है तो फिर से वही चीज, ए को भी लिख देंगे थीटा और बी को भी लिख देंगे थीटा, तो बन जाएगा आपका कॉस 2 थीटा।
अब क्या लिखे हैं इसको देखिए, इधर है cos थीटा, दो बार आएगा ना, ए और बी दोनों को थीटा लिखेंगे तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और माइनस है बीच में, यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आओ tan 2 थीटा, यहाँ पे भी वही कहानी है, ए को भी क्या लिख दिए थीटा, बी को भी क्या लिख दिए थीटा, तो क्या बनेगा ये बनेगा tan थीटा प्लस tan थीटा, 2 टाइम्स tan थीटा, और नीचे है 1 माइनस, तो ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद कॉस वाले में कुछ और भी वेरिएशन होते हैं, जैसे थोड़ा सा आप ध्यान, ये फॉर्मूला को हम नीचे लिख दे रहे हैं, tan 2 थीटा वाले को यहां लिख दे रहे हैं, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। और ये डेरिवेशन छोटा सा सिर्फ इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा याद ना रखना पड़े, बाकी ठीक है। अब इसको देखो और भी कुछ फॉर्मेट बना सकते हैं, जैसे अगर आप इस अभी तुरंत आप पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हैं। अब देखिए अगर आप यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को अगर चेंज करना चाहें साइन में, क्या लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर एक पहले से साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये भी किसका फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का। इसी तरह से अगर cos थीटा ना चेंज करके अगर आप इसको लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ध्यान से देखो इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट जब हटेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखने के बाद, तो देखो ये -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी किसका फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का। और हाफ करने के लिए आपको हम तरीका बता ही चुके हैं कि अगर आप एंगल हाफ करोगे तो इस थीटा को क्या कर देना है थीटा बाई 2। तो देखो अगर आपको लिखना पड़े यहाँ पे cos, अच्छा चलो अलग करके यहां लिख दे रहे हैं, अगर आपको cos थीटा को हाफ करके लिखना है तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कभी कभी आपको cos 2 थीटा वगैरह को कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो थोड़ा सा हम आपको और दिखा, tan 2 थीटा का बता दिए, और एक कभी कभी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है ना, तो साइन 2 थीटा को अभी तुरंत हम पढ़े हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर नीचे नहीं कुछ तो इसका क्या है 1 है, 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर नीचे जब आप डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर थीटा से, इसको भी डिवाइड कर दो ऊपर वाले को भी कॉस स्क्वायर थीटा से, और इधर भी डिवाइड करोगे नीचे आप कॉस स्क्वायर थीटा से। तो देखो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 2 tan थीटा, और नीचे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसको 2 tan थीटा डिवाइडेड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मेट बन जा सकता है। ठीक, इसी तरीके से cos 2 थीटा को भी लिख सकते हैं। आई थिंक काफी बड़ा वीडियो कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये फॉर्मूला क्या बना था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर नीचे अगर दोनों टर्म को हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो देखो अगर ऊपर वाले को आप करो डिवाइड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से, और नीचे वाले को भी आप डिवाइड कर दो इसी टर्म से, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी डिवाइड कर दो आप cos स्क्वायर थीटा से। देखो क्या निकल के आएगा,
निकल के आएगा। यहाँ देखो जब आप cos स्क्वायर थीटा करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस के बाद tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा 1, और ये टर्म बन जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा का tan थीटा के फॉर्म में और cos 2 थीटा का भी tan थीटा के फॉर्म में आपको लिखने आना चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री वाला काम, एडवांस ट्रिगोनोमेट्री बोल सकते हैं फिजिक्स के लिए, काफी हो जा सकता है। इसके अलावा आप एंगल वगैरह में चेंज करने के लिए थोड़ा सा क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए, मतलब ट्रिगो वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा जानना है ना। बेसिक मैथ्स में एक लेक्चर और कर देंगे जिसमें आपका बाकी बचा कुछ पार्ट है वो कर देते हैं। काफी वीडियो लंबा हो गया और ये फर्स्ट वीडियो है चैनल का, तो ज्यादा बड़ा वीडियो क्या करेंगे बना के। चलिए।